गुड मॉर्निंग। हम आपका चैप्टर 10 द ग्रेट स्टोन फेस पार्ट सेकंड का 4th पेज पढ़ रहे हैं। एंड वाई नॉट, और क्यों नहीं, आस्क्ड अर्नेस्ट, अर्नेस्ट ने पूछा। ही पॉइंटेड टू द बुक, आर नॉट दोज थॉट्स वर्दी। उसने किताब की तरफ इशारा करते हुए कहा कि क्या ये सब विचार जो है ये कीमती नहीं है। You can hear in them the distant voice of heavenly song. तुम सुन सकते हो उन्हें दूर से उनकी आवाज़ और स्वर्ग के गाने। But my life, लेकिन मेरा जीवन, dear Ernest, प्रिय अर्नेस्ट, has not corresponded with my thoughts. वो correspond नहीं है, मतलब संगत नहीं है मेरे विचारों के। I have had grand dreams. मेरे बहुत बड़े बड़े सपने थे, बट दे हैव बीन ओनली ड्रीम्स, लेकिन वो केवल सपने ही रह गए हैं। समटाइम्स आई लैक फेथ इन माई ओन थाट्स। कई बार मैं अपने आप में विश्वास में कमी देखता हूँ अपने विचारों के। वाई, क्यों, देन प्योर सीकर ऑफ द गॉड एंड ट्रू, फिर क्यों शुद्ध रूप से ढूंढने वाले हो भगवान को, गुड को, अच्छाई को और सच को। शुड यू होप टू फाइंड मी इन द फेस ऑफ द माउंटेन, क्या तुम्हें आशा है मुझ में ढूंढने की, जो पत्थर का चेहरा है वो। द पॉइट स्पोक सैडली, कवि ने दुखी होते हुए बोला। एंड हिज आईज वर वेट विथ टीयर्स, और उसकी आंखें आंसुओं से गीली थी। सो टू वर दोज ऑफ अर्नेस्ट, और ऐसे ही अर्नेस्ट की भी। एट द आवर ऑफ सनसेट, सूर्यास्त के समय, एज हैड लॉन्ग बीन हिज कस्टम, जैसा कि रिवाज था, अर्नेस्ट वॉज टू स्पीक टू अ ग्रुप ऑफ नेबर्स, जैसा कि हमेशा से चलता आया। अर्नेस्ट को बात करनी थी, बोलना था अपने पड़ोसियों के समूह से, इन द ओपन एयर, खुली हवा में, यानी उनसे बात करनी थी। टुगेदर ही एंड द पोइट वेंट टू द मीटिंग प्लेस, और वह और जो कवि है वो दोनों साथ में मीटिंग के स्थान पर गए जहाँ मीटिंग होनी थी। आर्म इन आर्म, हाथ में हाथ पकड़े हुए। फ्रॉम देयर कुड बी सीन द ग्रेट स्टोन फेस, जहाँ से कि वो देख सकते थे उस महान पत्थर के चेहरे को। अर्नेस्ट थ्रू अ लुक ऑफ फैमिलियर काइंडनेस अराउंड अपॉन हिज ऑडियंस, अर्नेस्ट ने एक चित परिचित, हमेशा से जानी पहचानी दयालुतापूर्ण दृष्टि जो है अपने ऑडियंस, श्रोताओं पर डाली। ही बिगेन टू स्पीक टू द पीपल, उसने लोगों से बोलना शुरू किया। वॉट वॉज इन हिज हार्ट एंड माइंड, कि उसके दिमाग में और दिल में क्या था। हिज वर्ड्स हैड पावर, उसके शब्दों में शक्ति थी। बिकॉज दे एग्रीड विद हिज थॉट, क्योंकि वे सब उसके विचारों से सहमत थे। एंड हिज थॉट्स हैड रियलिटी एंड डेप्थ, क्योंकि उसके विचार जो है वास्तविकता से भरे हुए और गहराई से भरे हुए थे। बिकॉज दे हार्मोनाइज्ड विद द लाइफ विच ही हैड ऑलवेज लिव्ड, क्योंकि उन्होंने जीवन को जिया था जो कि जिस तरह का उन्होंने हमेशा जीवन जिया है उस तरह का गाना उसमें देखा है जीवन में। इट वॉज नॉट मोर ब्रेथ दैट द प्रीचर अटर्ड, ये बहुत अधिक ब्रेथ नहीं था जितना कि जो उपदेशक है, उपदेश देने वाले, वो बुदबुदाते हैं। दे वर द वर्ड्स ऑफ लाइफ, ये जीवन के शब्द थे। लाइफ ऑफ गुड डीड्स, एक अच्छे कार्यों से भरा हुआ जीवन। एंड सेल्फलेस लव, और बिना मतलब का प्यार, बिना मतलब स्वार्थीपन नहीं होना। वॉज मेल्टेड इनटू दैम, उन सब में पिघल चुका था। द पोइट यानी कवि, एज ए लिसन, जैसे उसने सुना, फेल्ट दैट द लाइफ एंड द कैरेक्टर ऑफ अर्नेस्ट वर ए नोबलर स्ट्रेनर ऑफ पोइट्री, तो उसे महसूस हुआ कि जो जीवन और जो चरित्र है अर्नेस्ट का वह बहुत ही सौम्य है काव्य के लिए। देन ही हैड एवर रिटर्न, जिससे कि उसे पहले कभी लिखा हो उससे ज़्यादा। हिज आईज फिल्ड विथ टीयर्स, उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। एंड ही सेड टू हिमसेल्फ, और उसने अपने आप से कहा, दैट नेवर वॉज देयर सो वर्दी एज अ सेज, कि कभी भी एक साधु, एक संत से अधिक कुछ भी कीमती नहीं है। एज दैट माइल्ड स्वीट थॉटफुल फेस, जैसा कि उसका बहुत ही सौम्य, मधुर और विचारों से भरा हुआ चेहरा। विद द ग्लोरी ऑफ वाइट हेयर डिफ्यूज्ड अबाउट इट,
और जिस पे सफ़ेद बालों की सौम्यता शान जो है वो बढ़ा रही है। एज अ डिस्टेंस, कुछ दूरी पे, बट क्लियरली टू बी सीन, लेकिन दिखाई देने वाली स्थिति में, हाई अप इन द गोल्डन लाइट ऑफ द सेटिंग सन, सूर्य के अस्तते हुए सुनहरी प्रकाश के अंदर ऊंचाई पर, अपीयर द ग्रेट स्टोन फेस, वो महान पत्थर का चेहरा प्रकट हुआ यानी दिखा, विथ वाइट मिस्ट अराउंड इट, इसके चारों तरफ सफ़ेद रंग की धुंध जिसे बर्फ की हो जाती है। लाइक द वाइट हेयर्स अराउंड द रो ऑफ अर्नेस्ट, जैसे कि अर्नेस्ट के सफ़ेद वालों के चारों ओर भवे। ऑल द एट दैट मोमेंट, और उसी पल, अर्नेस्ट फेस लुक एंड एक्सप्रेशन सो ग्रैंड, और उसी समय अर्नेस्ट का जो चेहरा है वो एक बहुत विशाल एक्सप्रेशन दिया, भाव दिया, दैट द पोइट वॉज मूव टू थ्रो हिज आर्म्स अप एंड शाउट, कि कवि जो है उसने अपने दोनों हाथ उठा लिए एकदम से और चिल्लाया, बिहोल्ड बिहोल्ड, रुको रुको, थमो, अर्नेस्ट इज हिमसेल्फ द लाइकनेस ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस, कि अर्नेस्ट खुद ही था उस महान पत्थर के चेहरे जैसा। नेक्स्ट देखिए, थोड़ा सा ही रह गया ये। देन ऑल द पीपल लुक्ड, फिर सभी लोगों ने देखा, एंड था और लुक्ड एंड सा दैट व्हाट द पोइट सेड, और फिर उन्होंने वो देखा कि कवि ने क्या कहा था, वॉज ट्रू, और वो सच था, द प्रोफेसी वॉज फुलफिल्ड, अब उसकी इच्छा, उसकी कल्पना जो पूरी हो चुकी थी। बट अर्नेस्ट, लेकिन अर्नेस्ट जो है, हैविंग फिनिश्ड व्हाट ही हैड टू से, और उसे जो कहना था वो अपना कह के ख़त्म कर चुका था। टुक द पोइट्स आर्म, उसने कवि के हाथ लिए, एंड वॉक स्लोली होमवर्ड, और धीरे धीरे घर की तरफ चल दिया। स्टिल होपिंग दैट सम वाइजर एंड बेटर मैन देन हिमसेल्फ वुड बाय, कि कुछ और अधिक बुद्धिमान और कुछ और अच्छा जो है वो मिलेगा, एंड बाय अपीयर बियरिंग अ रिजेंबलनेस टू द ग्रेट स्टोन फेस, जो कि पूरी समानता मिलेगी उस महान पत्थर के चेहरे से। ये आपने देखा कि फर्स्ट पार्ट में कैसे एक बच्चा होता है जो कि घाटी में रहता है, जहाँ एक पत्थर के जो फेस होते हैं, आपको पता है पत्थर दिखते हैं तो हम आकृतियाँ बना लेते हैं, तो उस आकृति में उसको एक फेस नज़र आता था। उस फेस में उसे लगा कि कोई एक, उसने कहानी सुनी, उसकी इच्छा होती थी कि जो फेस है उससे मिलते जुलते आदमी से वो मिल सके, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था। तभी घाटी में आवाज़ आई, सुनने में आया कि कोई एक व्यक्ति है, व्यापारी, जो कि घाटी से चला गया, लेकिन उसका चेहरा इससे काफ़ी कुछ मिलता और बहुत दयालु है। वो लोग उससे मिलने पर उसको संतुष्टि नहीं हुई, क्योंकि उसे वो वैसा नहीं लगा। काफ़ी दिन बीतते चले गए, अर्नेस्ट युवा हुआ, लेकिन मन में इच्छाएं दबी रहीं। युवा से बड़ा भी हुआ, और एक एज ऐसी भी हो गई कि जब उसके बाल सफ़ेद हो गए और वो काफ़ी वृद्धावस्था की स्थिति में आ गया। तब सुनने में आया कि घाटी में एक कवि है जो कि कवि बहुत अच्छा है, और उसका चेहरा काफ़ी कुछ उससे मिलता है। तो जब वो कवि उससे मिलने आया अर्नेस्ट से, तो अर्नेस्ट जो है वो कवि का चेहरा उससे मिलाने की कोशिश करने लगा उस पत्थर के चेहरे से, और आपस में बातें करी। अर्नेस्ट क्या बुद्धिमान था, और घाटी में कम ही लोग रहते हैं, तो आपस में मीटिंग थी, तो पड़ोसियों से बातें करता था, तो वो मीटिंग में चला गया उस कवि के साथ में। अब वहाँ पे जब बातें कर रहा था कवि के साथ में, उसी समय अचानक से जैसे ही उसने बात ख़त्म की और कवि को लगा, जैसे चेहरा देखा तो कवि को ये लगा कि ये तो चेहरा, अर्नेस्ट का चेहरा बिल्कुल पत्थर के चेहरे जैसा है, और उसने अर्नेस्ट को उसी स्थिति में रोकने के लिए कहा। अर्नेस्ट उसको हाथ पकड़ के ले तो गया घर की तरफ, लेकिन अभी भी वो संतुष्ट नहीं था। उसे लग रहा था कि शायद कोई और बुद्धिमान मिले उसे, जिसका चेहरा पूरी तरह से उस पत्थर के चेहरे जैसा हो। तो ये आपकी स्टोरी हो गई, और इसकी क्वेश्चन आंसर का PDF मैं आपको सेंड कर दूँगी। आपको वर्ड मीनिंग लिखनी है, और नेक्स्ट आप रिवीजन करेंगे और ग्रामर करेंगे। थैंक यू।